हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। एक नई उड़ान। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, ये सामान्य विज्ञान के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मैंने इस वीडियो में, जो आपको आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मनुष्य का हृदय धड़कता है। तो इसका राइट आंसर है 1 मिनट में 72 बार मनुष्य का हृदय धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव खोपड़ी में हड्डियां होती हैं। तो इसका राइट आंसर है 8 हड्डी मानव खोपड़ी में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर क्या है। तो इसका राइट आंसर है 16 से 18 बार प्रति मिनट स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है। राइट। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मस्तिष्क का वजन होता है। तो इसका राइट आंसर है 1350 से 1400 ग्राम मस्तिष्क का वजन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है। तो इसका राइट आंसर है सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वृक्क या किडनी का वजन होता है। तो इसका राइट आंसर है 150 ग्राम वृक्क या किडनी का वजन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो इसका राइट आंसर है फीमर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है और ये फीमर जो हड्डी होती है जांघ में होती है। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर है स्टेपीज। शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और ये कान में होती है, स्टेपीज हड्डी। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है जबड़े की हड्डी शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है एनामिल। शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है 120/80 मिमी सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर है 65 से 80% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का होता है। तो उसका कुल जो है 7% रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का होता है। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। तो इसका राइट आंसर है 5 से 6 लीटर मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। दोस्तों, अगर 7 से ऊपर है तो क्षारीय कहलाता है और 7 से नीचे है तो अम्लीय कहलाता है। अगर 7 होता है तो उदासीन होता है। जैसे कि पानी का पीएच मान 7 होता है तो उसको उदासीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, रक्त को शुद्ध करता है। तो इसका राइट आंसर है वृक्क या किडनी रक्त को शुद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है।
तो इसका राइट आंसर है अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 18 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 20 से 120 दिन लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 2 से 4 दिन श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर है ल्यूकोसाइट श्वेत रक्त कण को कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं, लाल रक्त कण को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है एरिथ्रोसाइट लाल रक्त कण को कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, शरीर का ताप नियंत्रण होता है? तो उसका राइट आंसर है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा शरीर का ताप नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर है ओ ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। ये सबको अपना रक्त दान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। यह सबका रक्त ग्रहण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, रक्तचाप मापने का यंत्र है? तो इसका राइट आंसर है स्फेग्मोमैनोमीटर रक्तचाप मापने का यंत्र है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं, ब्लड बैंक कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है पिलिया या स्प्लीन ब्लड बैंक कहलाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है? तो इसका राइट आंसर है मुख से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये भी बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पित्त या बाइल स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर है यकृत के द्वारा पित्त या बाइल स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, विटामिन ए संचित रहता है? तो इसका राइट आंसर है यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। क्वेश्चन नंबर 31 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? तो उसका राइट आंसर है यकृत या लीवर में, यकृत या लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्वेश्चन नंबर 32 कर लेते हैं, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो उसका राइट आंसर है मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं? तो उसका राइट आंसर है 12 जोड़ी। 12 जोड़ी मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं। अगर कुल बात करता है तो 24 पसलियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कर लेते हैं, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है? तो इसका राइट आंसर है 206। अगर नवजात की बात करें तो 300 हड्डियां होती हैं लगभग नवजात में। क्वेश्चन नंबर 35 कर लेते हैं, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो उसका राइट आंसर है 639 शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या है। क्वेश्चन नंबर 36 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है? तो उसका राइट आंसर है टाइलिन, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है।
क्वेश्चन नंबर 37 कर लेते हैं। 37 है, लिंग का निर्धारण होता है, तो इसका राइट आंसर है जो ये लिंग का निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर लिंग का निर्धारण होता है, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते हैं। मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठीय होता है, इसका राइट आंसर है मनुष्य का जो हृदय होता है 4 कोष्ठीय होता है। क्वेश्चन नंबर 39 कर लेते हैं। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है, इसका राइट आंसर है 46 या 23 जोड़े शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। अगर कुल की बात करता है तो 46, अगर जोड़ी की बात करता है तो 23 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 40 कर लेते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग है, तो इसका राइट आंसर है त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 कर लेते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो इसका राइट आंसर है तंत्रिका तंत्र शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 42 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है, तो इसका राइट आंसर है 20 या 20। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? 20 या 20। क्वेश्चन नंबर 43 कर लेते हैं। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, तो इसका राइट आंसर है 1.25 लीटर शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। क्वेश्चन नंबर 44 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, मूत्र दुर्गंध देता है, तो इसका राइट आंसर है यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। क्वेश्चन नंबर 45 कर लेते हैं। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो ये लगभग 6 होता है मानव मूत्र का पीएच मान, और ये अम्लीय होता है। क्वेश्चन नंबर 46 कर लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। शरीर का सामान्य ताप होता है, तो इसका राइट आंसर है, अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट, अगर सेल्सियस की बात करें तो 36 सेल्सियस, अगर केल्विन की बात करें तो 310। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस में बात करें तो 37 सेल्सियस होता है, और केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 47 कर लेते हैं। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर है पैर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कर लेते हैं। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है, तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम एवं फास्फोरस दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। रक्त लाल क्यों दिखता है? तो इसका राइट आंसर है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।